लेके 7वें दिन तक अनन्य कथाएं सुनाई। मैं गदगद हुआ। हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कृष्ण का एक नाम दीनबंधु था। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण का एक नाम दीनबंधु था। तो हे महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि जब दीनबंधु नाम था तो किसी गरीब को अपना भाई बनाए थे, किसी दीन को अपना बंधु बनाए थे भगवान कृष्ण? किसी गरीब को अपना भाई बनाए थे? तो महाभागवत परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते कि हाँ महाभागवत परीक्षित, एक दीन को अपना गरीब मित्र को अपना भाई बनाए थे भगवान कृष्ण। तो हे गुरुदेव, कृपा करके वो कथा मुझे श्रवण कराइए कि किसको भगवान ने अपना भाई के रूप में स्वीकार किया था, अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था। राधे राधे। आप सभी से आग्रह है कि ये आज की अंतिम कथा है और इस कथा का जो श्रवण कर लेता है उस व्यक्ति को पूरे 7 दिन की भागवत श्रवण कथा का फल प्राप्त होता है। तो सभी से आग्रह है, शांतिपूर्ण ढंग से इस कथा का रसास्वादन करेंगे, आने जाने वाले का आवागमन रोकेंगे और शांति मन से इस कथा का लाभ लेंगे, क्योंकि यह भागवत की कथा का सार है, सुदामा चरित्र। बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास रसिक बाके बिहारी लाल की जय। गंगा मैया के पावन तट में आज पूज्य गुरुदेव बाबा सुखदेव जी महाराज महाभागवत राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा सुनाने जा रहे हैं। सुसमृतस्तत्र महान महीयसा देव ऋषि राज ऋषि ब्रह्म ऋषि शंघई। हे महाभागवत परीक्षित, भगवान के मित्र हुए, भगवान के मित्र हुए जिनका नाम था सुदामा। कृष्णासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। हे महाभागवत परीक्षित, भगवान कृष्ण के एक मित्र हुए जिनका नाम था सुदामा। कृष्णासित सखा कश्चित् ब्राह्मणम ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थे सेतु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ये सुदामा ऐसे थे, रहते थे तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं था। किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन भगवान के भजन में सदा लीन रहते थे। भगवान के भजन में सदा लीन रहते थे सुदामा, और भगवान की भक्ति करते थे। विप्र सुदामा बसत है सदा आपनो ग्राम, भोजन करे भिक्षा निमित्त लिए जपत हरि नाम। ताकि धरनी पतिव्रता गृह वेद की रीति, सहज सुशील सुबुद्धियति पति सेवा सो प्रिय। हे महाभागवत परीक्षित, इस सुदामा महाराज के सुशीला नाम की एक पत्नी थी। जैसा इनका नाम था वैसा इनका गुण भी था, सुशीला। सु माने अच्छी, शील माने व्यवहार वाली। पति जिस हालत में रखे, सुख में रखे चाहे दुख में रखे, हर हाल में अपने पति का साथ निभाने वाली थी सुशीला। ऐसे इनका जीवन यापन चल रहा है। सुबह खाए तो शाम का ठिकाना नहीं,
और रात को खाए तो सुबह का ठिकाना नहीं। तो कहने का अभिप्राय है बंधु, इतना जब सुने पूज्य गुरुदेव के मुख से राजा परीक्षित, तो कहने लगे कि हे गुरुदेव, इनकी गरीबी का कारण क्या है? मैंने सुना है कि सुदामा गरीब था। तो पूज्य गुरुदेव बाबा सुखदेव जी महाराज कहें कि हे महाभागवत परीक्षित, सुदामा जो है गरीब नहीं था, बोलो राधे राधे, दरिद्र था। गरीब और दरिद्र होने में अंतर है। गरीब नहीं था, दरिद्र था सुदामा। गरीब और दरिद्र दोनों की परिभाषाएं अलग है। गरीब माने, अब बोलूंगा तो बात ज्यादा हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जिस योजना के तहत उन कुछ परिवारों को फ्री में राशन दिया जाता है, और जो फ्री में राशन लेते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। बोलो राधे राधे। आप लोग खुद अवगत हैं इस बात से, मैं बोलना नहीं चाहूंगा व्यास मंच से, क्योंकि वो मेरी क्षेत्र में नहीं आता। गांव में 10 एकड़ खेत है और गरीबी रेखा से नीचे आके चावल लेने जाते हैं कंट्रोल सोसाइटी की दुकान में। बोलो राधे राधे। ये जीवन की सच्चाई है। और वास्तविकता यदि देखा जाए तो गरीबी रेखा के नीचे कौन आएगा? जिसके पास सुबह खाने के लिए है लेकिन शाम को खाने के लिए नहीं है, जिसको EWS कहा जाता है, अति गरीबी रेखा के नीचे। तो गरीब वो है जिसका 10 एकड़ का खेत है और फ्री में चावल लेने राशन की दुकान जाता है, हर महीने अंगूठा लगा के राशन लेता है। तो सुदामा वैसे गरीब नहीं थे। सुदामा जी के घर में खाने के लिए था। कम से कम भगवान का भजन करके सुदामा जी को भोजन प्राप्त होता था। हम अक्सर देखते हैं कि गांव में ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, और महीने के अंतिम में देखते हैं कि राशन कार्ड लेके राशन के लाइन में दुकान में जाके फ्री का चावल उठा के खाते हैं। ऐसे लोग गरीब हैं। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा गरीब नहीं, परीक्षित दरिद्र था। उसके यहां लक्ष्मी टिकती नहीं थी। अब आप मन बतावा, जे फ्री के चावल लेते तेकर घर लक्ष्मी रथे कि नहीं रहे? बोलिए भाई, हैं? नहीं रहता है? रहता है ना। अब वो सरकार की योजनाएं हैं, अलग बात है, आप लोग ले रहे हो, अच्छी बात है। सरकार हित में काम कर रही है, लोगों के जल कल्याण के कामना के लिए हम प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा, विधानसभा और ग्राम पंचायत का मतदान करते हैं। सरपंच, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का निर्वाचन इसलिए होता है कि वो लोगों के हित के लिए काम करे, वो आपके हित के लिए है। और मैं ये कहना चाहूंगा इस व्यास मंच से, जिसके घर में संपन्नता है वो कम से कम उस मुफ्त का चावल ना ले, उसके जगह किसी दूसरे को मुफ्त का चावल मिलेगा तो उपयोग में लाएगा। बोलो राधे राधे। घर में संपन्नता है, 10 एकड़ खेत है, ट्रैक्टर है, बोर है, तो मेरे हिसाब से ये उचित है सरकार के दृष्टिकोण से। अब सरकार इसको किस दृष्टिकोण से देखती है, सरकार समझे, ये हमारी और आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति वोट बैंक की राजनीति है। बोलो राधे राधे। तो सुदामा महाराज दरिद्र थे। सुबह भिक्षा मांग के लाते तो शाम तक भिक्षा उनके घर में टिकता नहीं था। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 6 बच्चे सुदामा महाराज के। कहने का अभिप्राय है बंधुओं कि भगवान कृष्ण का यह मित्र है महाभागवत परीक्षित, गरीब नहीं था, दरिद्र था। उसको दरिद्रता का श्राप मिला था सुदामा को कि अरे सुदामा, तू कमाई करेगा लेकिन कमाई तेरे घर में टिकने वाली नहीं रहेगी। तो एक बार की बात है, बात माताओं बंधुओं, एक बार एक बूढ़ी मां भगवान को भोग लगाने के लिए
कुछ चना खरीद के लाई, पोटली में रखी और पोटली में रख के नहाने के लिए निकल गई। और नहाने के लिए निकली ना, उसी समय उस गांव में चोरी हुआ और उस गांव में चोरी होकर के उस गांव में चोरी होकर के और चना, कुछ चोर, बोलो राधे राधे, श्री राधे। एक बूढ़ी माता चना खरीद के लाई, उसको पोटली में बंद की और पोटली में बंद करके यह सोच के नहाने के लिए चली गई कि मैं जब नहा कर आऊंगी तो इसी चने का भोग अपने भगवान में लगाऊंगी और उस चने को प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करूंगी। ठीक उसी समय उस गांव में चोरी हुआ। चोरों की आहट सुनाई दी तो चोरों को गांव वाले दौड़ाना शुरू किए और इस बूढ़ी माता का घर गांव के बाहर में था, तो चोर वहीं जाके छुप गए। जब गांव वाले दौड़ाते दौड़ाते गए, देखे कि चोर गायब हो गए, तो गांव वाले लौट के आए और ये चोर लोग वो चना की पोटली को देखे तो चना की पोटली को सोने चांदी की पोटली समझ करके लेके चले गए। इसमें जरूर कुछ सोना चांदी होगा। और लेके जा रहे हैं तो ये चोर जो है, जिस स्थान पे भगवान कृष्ण और सुदामा उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में जब पढ़ाई किए, तो उसी गुरु आश्रम के सामने ये चना की पोटली चोरों के हाथ से गिर गई। सुबह हुआ, जब गुरु माता सांदीपनी महाराज की पत्नी बाहर निकली झाड़ू करकट पोंछा करने के लिए, तो चना की पोटली देखी और चना की पोटली देखी ना, तो चना की पोटली को उठा के ला करके गुरु आश्रम में रख दी। और गुरु आश्रम में रखी है उस चना की पोटली को, तो अनायास ही गुरु आश्रम में भोजन बनाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई। भगवान कृष्ण और सुदामा से गुरु माता ने कहा कि अरे पुत्रों, गुरु आश्रम में भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, क्या तुम दोनों जंगल लकड़ी लेने जाओगे? तो भगवान कृष्ण और सुदामा ने कहा कि जो आज्ञा गुरु मां, हम लोग लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। तो जाते समय गुरु माता ने वही चना की पोटली सुदामा को दिया और कहा कि पुत्र, यदि तुम दोनों को भूख लगेगी ना, तुम दोनों को भूख लगेगी तो वो चना तुम जंगल में खा लेना। दोनों जंगल गए, लकड़ी काटे और लकड़ी काटते 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 लकड़ी इकट्ठा किए। सुबह से शाम होने को आई और जैसी शाम हुई, आसमान में काली घटा मंडराने लगा और काली घटा मंडराने के बाद बारिश प्रारंभ हो गई और इतनी घनघोर बारिश हुई, उस बारिश से भगवान कृष्ण और सुदामा जी महाराज भीग गए। पेड़ के छांव के नीचे आके दोनों खड़े हुए। बारिश बहुत लंबी समय तक चली और सुदामा जी महाराज को भूख लगने लग गई। और सुदामा जी महाराज को भूख लगने लगा ना, तो सुदामा जी महाराज उसी चने की पोटली से चना को खाना शुरू किया। यदि भगवान कृष्ण सुनाई कान में का करत हम मितान कहिस, तो कुछ नहीं करत हम मितान कहिस, तो दांत कैसे बाजा थे कहिस। तो सुदामा महाराज कहिस, मितान में ज्यादा भीग गयो तुहार ले, तो ठंड के मारे मोर दांत किटकिटात है कहिस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठंड के मारे मेरे दांत टिक टिक कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरे मित्र जो है मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरा मित्र जो है मुझसे झूठ बोल रहा है। और सुदामा महाराज भी जान गए कि चना श्रापित है। एक बूढ़ी माता ने श्राप दिया है कि जो कोई भी इस चना को खाएगा वो दरिद्रता को प्राप्त करेगा। थे जात के ब्राह्मण सांदीपनी महाराज के यहाँ अध्ययन अध्यापन करने से सुदामा जी ज्योतिष को जानने वाले ज्योतिषाचार्य भी बन गए। जान गए कि चना श्रापित है, यदि इसको कान्हा खाएंगे तो कान्हा से माता लक्ष्मी भी रूठ जाएंगे, इसलिए इस चना को मैं ही खा लेता हूं। ये हुआ
सुदामा जी का दरिद्र होने का कारण। तो सुदामा जी गरीब नहीं थे, दरिद्र थे। दूसरा कारण, ये एक बार चना खाए थे, दूसरी बार, पहली बार और एक बार जंगल गए थे लकड़ी लेने, जब पढ़ रहे थे भगवान कृष्ण और सुदामा तो गुरु सांदीपनी के आश्रम में, तो एक बार ये लोग फिर लकड़ी लेने गए। ये दूसरी बार वाली घटना सुनाया, चना वाला। पहली बार और लकड़ी लेने गए थे, वो लोग हर हफ्ते 2 दिन में लकड़ी लेने जाते थे आश्रम के लिए। लकड़ी लेने गए तो एक सुंदर सा फल दिखाई दिया, बोलो राधे राधे, जंगल में लकड़ी काटते काटते बहुत ही सुंदर फल। उस फल को तोड़े और काट के ना Thanks, man. सर एक सेल्फी। Sure. पहले सुदामा महाराज खा के देखे तो फल जो था जहर से ज्यादा कड़ू था। बोलो राधे राधे। तो भगवान कृष्ण देखते रहे, एक टुकड़ा खाए, मित्र मुझे भी दे दीजिए। नहीं मित्र, आप नहीं खाइए, आपके लायक नहीं है। ऐसा करते करते सुदामा महाराज उस फल का टुकड़ा पूरा खा लिए। अब आप सोच सकते हो क्या सुदामा को भूख लगी होगी, तो सुदामा अपने मित्र को चना नहीं खिलाते। इधर जहर जैसा टुकड़ा फल को भगवान को खाने नहीं दिए, पूरा फल को खा लिए, क्योंकि जहर जैसा कड़ू था वो फल। तो भगवान जान गए कि यदि मैं उस चने को यदि भगवान खा लेंगे तो भगवान जो है लक्ष्मी से हीन हो जाएंगे, दरिद्र बन जाएंगे। इसलिए उस चना को खाने के लिए भगवान को नहीं दिया। बोलो राधे राधे। तो सुदामा महाराज क्या थे भाई? दरिद्र के गरीब। क्या थे भैया? क्या थे? दरिद्र थे, गरीब नहीं थे। गरीब की भाषा कुछ और है।